Hello and welcome you all beautiful souls to my YouTube channel which is CA आयुषी जोशी। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस है ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैं मेरे CA फाइनल के नवंबर मई के लूप से कैसे बाहर निकली और मैं कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी। बट उससे पहले लेट मी ब्रीफ यू अबाउट माई CA फाइनल जर्नी। मेरा CA फाइनल का फर्स्ट अटेम्प्ट था नवंबर 2020 में ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, जो मैंने नहीं दिया, मैंने ऑप्ट आउट लिया था। इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम मैं CA फाइनल के एग्ज़ाम में बैठी जैन 2021 में, जिसमें मैंने बोथ ग्रुप्स दिए थे एक साथ। बट मैं नहीं पास हो पाई, मैं फेल हो गई इन बोथ ग्रुप्स और किसी में एग्जामेशन भी नहीं था। सिर्फ लॉ में मेरा 58 मार्क्स से 2 मार्क्स से मैं एग्जामेशन के लिए रह गई। फिर मैंने वापस से एग्ज़ाम दी जुलाई 2021 में, तब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई थी तो जुलाई में थी। तब मैंने दिया सिर्फ सेकेंड ग्रुप और उसमें मैं पास हो गई और उसमें मेरे मार्क्स थे 207 मार्क्स। फिर बचा सिर्फ एक ही ग्रुप, तो वो मैंने दिया फिर से दिसंबर 2021 में, पर उसमें मैं पास नहीं हो पाई। उसमें मेरे मार्क्स थे 162 मार्क्स। तो मुझे लगा कि यार 162 मार्क्स है तो इतना भी कोई पास के करीब नहीं था, तो शायद आई एम लैकिंग समवेयर। तो मैंने उस पर वर्क किया, मैंने मेहनत की थोड़ी और, जहाँ पे भी मुझे लगा कि लैकिंग था मैंने इवैल्यूएट किया मार्क्स देख के। फिर मैंने वापस से मेरी एग्ज़ाम दी मई 2022 में। उसमें मेरे मार्क्स थे 188, उसमें भी मैं पास नहीं हो पाई, उसमें भी मैं फ़ेल हो गई। फिर वापस से मेरा अटेम्प्ट था नवंबर 2022 में, उसमें मेरे मार्क्स आए 193। 7 मार्क्स से मैं वापस से रह गई। बस वहीं पे मेरा कॉन्फिडेंस बोलो, सेल्फ एस्टीम बोलो, सब डाउन मतलब अब तक डाउन होता जा रहा था। तब इतने लेवल पे आ गया कि इट वाज द लोएस्ट पॉइंट आई कैन से। सबका एक, शायद मेरे हिसाब से एक लोएस्ट पॉइंट वो आता है ये CA की जर्नी में, जहाँ आपको लगता है यार अब क्या, मतलब करे आगे नहीं करे, इतने सेल्फ डाउट आते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, दिमाग में पूरा ही एकदम वो हो जाता है कि क्या करे क्या नहीं करे। मेहनत तो की थी यार, फिर भी क्यों नहीं आए मार्क्स, फिर भी क्यों पास नहीं हुए। और जहाँ पे 7 मार्क्स, मेरे को पता है लोग तो 1-2 मार्क्स से भी रह जाते, बट मेरे तो 7 मार्क्स से फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार क्यों नहीं आए मेरे मार्क्स। 200 भी आ जाते, 7 मार्क्स ज़्यादा दे देते, ग्रेस मार्क्स दे देते तो भी मैं निकल जाती। तो दैट पॉइंट वॉज वेरी माई लोएस्ट पॉइंट। फिर बट नाउ आई वॉन्ट टू शेयर कि वो 193 में से मेरे 200 कैसे आए और मैं कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी। तो फर्स्टली फॉर मोस्ट थिंग, जो मेरा मंत्रा फिट कर लिया मेरे दिमाग में, दैट वाज संकल्प से सिद्धि एंड संकल्प से सृष्टि, विच मीन्स योर थॉट्स। संकल्प से सिद्धि मीन्स योर थॉट्स मैनिफेस्ट एंड संकल्प से सृष्टि मीन्स योर थॉट्स क्रिएट योर वर्ल्ड। तो ये मंत्र मैंने फिट कर दिया मेरे दिमाग में। मैंने कहीं पे पढ़ा था, सुना था इसके बारे में, जब मैं फेल हुई, इसके बाद की बात है ये। तो मैंने इसके बारे में सुना पढ़ा तो मेरे को ये समझ में आया, हमको जनरली हमारी इक्वेशन ही एक्चुअली गलत है। मैथ्स में एक इक्वेशन, मैथ्स के सम्स कैसे सॉल्व होते हैं, एक इक्वेशन होती है राइट, उसके बेसिस पे सम सॉल्व होते हैं। पहले हम इक्वेशन लिखते हैं फिर सम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर इक्वेशन ही आपने गलत लिख दिए तो क्या कभी भी सम राइट सॉल्व हो सकता है, कभी भी आंसर राइट आएगा? नहीं आएगा, ऑफ कोर्स नहीं आएगा ना, क्योंकि इक्वेशन ही गलत लिखी थी आपने। तो ऐसे मुझे लगा यार इक्वेशन गलत है। अब तक हम क्या समझ रहे थे, कौन सी इक्वेशन गलत है? तो अब तक हम क्या समझते थे कि बाहर जो सिचुएशंस है, बाहर जो भी लोगों के बिहेवियर है, जो भी चल रहा है बाहर, उसके बेसिस पे हमारे थॉट्स क्रिएट होते हैं और उसके बेसिस पे ही सब होता है। मतलब आवर थॉट्स आर डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड सिचुएशंस, पीपल्स बिहेवियर। मेरे को भी ऐसा लगता था तब तक कि हाँ ऐसा ही होता है, क्योंकि जैसे हमारा रिजल्ट आता है हम फेल होते हैं तो किसी को अच्छे थॉट आता है क्या? नहीं आते ना। ऐसा होता है ओ वाह मैं फेल हो गया, ऐसा तो नहीं आता ऑफकोर्स, क्योंकि हम सोचते हैं फेल हो गए तो फिर अच्छा कैसे सोच सकते हैं, नेगेटिव रिजल्ट में अच्छा कैसे सोच सकते हैं। फिर वो चेन ऑफ नेगेटिव थॉट स्टार्ट होते हैं, अरे यार इस बार भी नहीं हुआ, अब आगे क्या होगा, छोड़ दूँ नहीं छोड़ूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ऑफकोर्स उसी टाइम शायद आपको पॉजिटिव थॉट्स आना ना स्टार्ट हो, तो टेक योर टाइम। पहले तो टेक योर टाइम एंड अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन।
दैट इज इट इज़ ऑलवेज 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 संकल्प से सिद्धि। तो मैंने ये समझा। तो फिर मैंने क्या किया कि हाँ, चॉइस हमारी होती है, बाहर कुछ भी चल रहा होता है, कुछ भी, चॉइस हमेशा हमारी होती है कि हम कैसे थॉट्स क्रिएट करें। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर थॉट्स एंड वी क्रिएट आवर थॉट्स। सो इसलिए मैंने वो चीज़ अप्लाई करना स्टार्ट की कि बाहर कोई भी सिचुएशन हो, जैसे ऑफकोर्स मेरी सिचुएशन भी ऐसी थी कि मैं फेल हो गई थी, बट फिर मैंने पहले तो वो समझा कि नो, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट। अभी मेरे को कोई नेगेटिव, क्योंकि मुझे लगा 193 मार्क्स तो आए मेरे, उसमें मेहनत तो थी, पर मेरे को ऐसा लगता था तो फिर क्या कमी थी। तो कमी मेरी ये थी कि मेहनत तो मैं कर रही थी, पढ़ रही थी, सम्स भी सॉल्व कर रही थी, लिख के कर रही थी, सब कर रही थी, मतलब जो भी चाहिए आपको पास होने के लिए वो कर रही थी। मुझे ये समझ आई बात कि मैंने, मेरा बोलते हैं ना, फिजिकल एफर्ट्स तो दिए थे 100% मेरी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से, बट वो मन 100% नहीं दिया था। तन तो दिया था पर मन नहीं दिया था। तो वो मन नहीं दिया था, इस वजह से शायद मेरे को ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि इस वजह से मेरे 7 मार्क्स कम आए, मैं पास नहीं हो पाई। तो वो मन क्या होता है, तो मन क्या मैं बोल रही हूँ, क्या मैं बोलना चाह रही हूँ कि मन नहीं दिया था मतलब क्या। तो मैंने इवैल्यूएट किया, जब नवंबर 2022 के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तब क्या होता था, मेरे कैसा होता था, अरे यार मतलब वापस से ये बुक्स पढ़ने की, वही के वही चैप्टर्स, ये तो मेरे को आता है, मैं वापस से क्यों पढूं। यही मम्मी को भी कंप्लेन करती रहती थी, यार मम्मी यही बुक्स वापस से पढ़नी पड़ रही मेरे को। और एक चीज़ जो मेरे दिमाग में पहले से फिट हो गई थी, मेरा जब फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था जनवरी 2021 में, तब मेरे लॉ में 58 मार्क्स आए थे, 2 मार्क्स से एग्जामेशन रह गया था। तो जब भी लॉ की बुक खोलती थी तब हमेशा होता था, अरे यार लॉ में तब 2 मार्क आ गए होते तो अब मेरे को वापस से पूरी किताब नहीं पढ़नी पड़ती, तब 2 मार्क आ, मतलब नेगेटिव एनर्जी, फ्लो ऑफ नेगेटिव एनर्जी। मतलब पता है अभी नहीं आए तो क्या कर सकते हैं ना। तो वो पीछे नहीं छूट रहा था मुझसे कि भाई चला गया अटेम्प्ट तो कब से चला गया वो, पर वो 2 मार्क अटके रह गए थे मेरे दिमाग में कि 2 मार्क क्यों नहीं आए, 2 मार्क क्यों नहीं आए। फ्लो ऑफ नेगेटिव एनर्जी। और जहाँ भी आप नेगेटिव एनर्जी से कोई काम करते हो ना, आप कितना भी अपना 100% बाहर से दे दो फिजिकली, अगर मन से नहीं दे रहे हो, मन में एक कांस्टेंट नेगेटिव फ्लो चल रहा होता है, तो उसका नहीं, आप 100% रिजल्ट नहीं आ सकता है। तो इसलिए पहले मन को आपको थॉट्स पॉजिटिव करने होते हैं। तो मैंने फिर संकल्प से सृष्टि और संकल्प से सिद्धि तो समझ ही लिया था क्या होता है। इसलिए फिर मैंने क्या किया, इस बार मैंने ऐसे पक्का मतलब वो कर दिया था कि कोई भी बुक्स लूँगी तो ये सोच के पढ़ूंगी कि ये मेरा फर्स्ट टाइम, ये सारी बुक्स मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ। क्योंकि जब भी आप सोचते हो ना, अरे यार ये तो मैंने यही बुक, ये तो मैंने पढ़ी हुई है, ये चैप्टर तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो वो एक नेगेटिव एनर्जी फ्लो होती है जिससे आप नहीं अच्छे से पढ़ पा रहे हो। यू नो व्हाट आई मीन, राइट। आपको वो कॉन्स्टेंटली नेगेटिव एनर्जी फ्लो होती रहती है। तो मैंने सोचा इस बार मैं क्या करूँगी कि ऐसा समझूंगी कि सारी बुक्स मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, तो जिससे मेरे कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, कोई क्रिबिंग नहीं होगी मेरी। लॉ में भी ऐसा नहीं होगा यार 2 मार्क आ गए होते, 2 मार्क आ गए होते, नहीं। तो ये मैंने किया। सो एक ये फॉर्मूला है कि आपको थॉट्स अपने आप चूज करते हो, इट्स योर चॉइस। बाहर कैसी भी सिचुएशन हो, इट्स योर चॉइस कि आप क्या सोचते हो। तो आप अच्छा सोचना शुरू करो, प्योर मन से, पूरे प्योर मन से पढ़ो। कोई भी दिमाग में वो नहीं हो सकता, क्रिबिंग नहीं करो आप कि ये है वो है, पहले ये हो जाता तो उसके बाद ये हो जाता, तो नहीं, जो है ये है, पहले एक्सेप्ट करो जो है ये है। हाँ, अब क्या, आगे क्या, इट्स योर चॉइस ना। रिजल्ट तो नहीं बदल सकता, आप बदल सकते हो, राइट। और अगर आप ये बोलोगे कि रिजल्ट बदलेगा तब मैं बदलूंगा, तो यू नो दिस इज ऑल्सो अगेन अ लूप। अगर आप ये सोचोगे कि बाहर की सिचुएशंस, बाहर के सर्कमस्टेंसेस चेंज होंगे तब मैं मेरे थॉट्स चेंज करूँगी या करूँगा, तो फिर तो यू आर वेरी डिपेंडेंट। मतलब दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन कि आप क्या पूरी ज़िंदगी बाहर के सिचुएशन बदलने का वेट करोगे। नो, आपको ये लूप अगर ब्रेक करना है तो ये लूप भी ब्रेक करना पड़ेगा। आप फेल हुए हो, समझ गए, पर फिर अंदर से चेंज करो, तो वो अंदर चेंज करोगे तो वो बाहर चेंज होगा। ऑपोजिट नहीं कि बाहर चेंज होगा तब मैं अंदर चेंज करूँगा, नहीं, दिस विल नेवर वर्क। ये ट्राई करो, पहले अंदर चेंज करो, फिर देखो बाहर कैसे कैसे चेंज हो रहा है। और अंदर इसलिए ध्यान से चेंज करना, अंदर के अंदर क्या सोच रहे हो, है ना, क्योंकि अंदर जो सोचते हो वही बाहर होता है।
सो मेरी फर्स्ट लर्निंग यही है संकल्प से सिद्धि। थॉट्स अपने इंडिपेंडेंट होने चाहिए, बाहर की सिचुएशंस पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। यस, तो अभी इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। तो आप बोलोगे कि यार तो फिर अभी फेल हो गए तो अच्छा कैसे सोचे, अच्छा कैसे फील करें। तो मैं इसलिए क्या करती थी, आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो। मैंने क्या किया, मैं क्या बोलती थी कि आई एम सी आयुषी जोशी, पास्ट इन May 2023 अटेम्प्ट। यह मैं हर रोज़ सोने से पहले बोला करती थी, और हर रोज़ उठने के बाद मेरा ये फर्स्ट थॉट होता था, और सोने से पहले मेरा लास्ट थॉट होता था। तो इससे पॉजिटिव आपको इतना बोल के देखो, आपको फील होने लगा कि आप बन गए हो, आप सीए, या फिर आप जो भी लेवल में हो आपने वो क्लियर कर दिया है वो लेवल, आपको ऐसा फील होने लगेगा। मैंने तो लिख के भी, मैं अभी जहाँ बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उसके सामने मेरा एक बोर्ड है, उस पर भी मैंने तो लिख के रख दिया था, सीए आयुषी जोशी पास्ट इन May 2023 अटेम्प्ट। तो जब भी इधर बैठ के पढ़ती थी तो उसी को देखती थी, तो वो पॉजिटिव एनर्जी फील होती थी, पॉजिटिविटी फील होती थी, जिससे मेरा मन इधर उधर ना भटके। बट यही मैंने समझ लिया था कि मैं बन चुकी हूँ सीए। यह समझ के पढ़ाई करती थी तो इतनी आसानी से पढ़ाई होती थी, वो सब पीछे का याद नहीं आता था, यार इस अटेम्प्ट में ये रह गया, उस अटेम्प्ट में 2 मार्क कम मिल गए, ये वो नो, बन चुकी हूँ सीए। यही मान के मैं पढ़ा करती थी मेरे। और दूसरी चीज़ है, सेकेंड थिंग, कि हम क्या करते हैं, हमारे बड़े होते हैं उससे ब्लेसिंग्स मांगते हैं, सबसे ब्लेसिंग्स मांगते हैं ना कि ब्लेस कर दो, जो अच्छी भी बात है, सबको करनी चाहिए। पर वो तो हमको ब्लेसिंग्स दे देते हैं, पर हम हमारे लिए क्या क्रिएट करते हैं। ब्लेसिंग्स मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लेसिंग्स, वो क्या बोलते हैं ब्लेसिंग्स में, मतलब क्या ऐसी चीज़ है ब्लेसिंग्स, कोई फिजिकल चीज़ है जो आपको दे देते, ये लो ब्लेसिंग दे दी, क्या होती है ब्लेसिंग्स। यही होती है ना कि वो अच्छे थॉट क्रिएट करते हैं हमारे बारे में, कि मम्मी से हम आशीर्वाद लेके जाते हैं, पापा से आशीर्वाद लेके जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, आज का पेपर तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा, देखा तुमने बहुत मेहनत की है, सब अच्छा जाएगा। तो दिस इज ब्लेसिंग ना, थॉट के लेवल पे ब्लेसिंग होती है। तो उन्होंने तो ब्लेसिंग दे दी, आपने ले ली, अब अपने आप को ब्लेस कर रहे हो क्या, वो सोचा है कभी। अपने आप को भी ब्लेस करना होता है, वो कैसे ब्लेस करना होता है, अगेन थॉट से। आप क्या थॉट्स क्रिएट करते हो वो आपकी ब्लेसिंग्स बन जाती है। उन्होंने ब्लेस कर दिया, उसके बाद आप सोचते हो अरे यार पर आज का पेपर अगर हार्ड निकल गया तो मैंने तो ये नहीं पढ़ा, मैंने तो वो नहीं पढ़ा, दिस इज़ नॉट ब्लेसिंग, ये ब्लेसिंग नहीं है। ब्लेसिंग मीन्स योर एवरी थॉट शुड बी अ वेरी हाई वाइब्रेशनल एंड हाई एनर्जी थॉट। हम क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, राइट, एनवायरनमेंट के लिए मंदिर में जाते हैं, तो इतना हाई वाइब्रेशनल थॉट्स होता है, इतना पीसफुल, इतना, जाते हो ना मंदिर, इतना काम पीसफुल आपको फील होता है, कितना अच्छा फील होता है मंदिर में जाके। तो मंदिर क्यों जाते हैं और क्यों ऐसा फील होता है, शांति थोड़ी फील हो, जो सब दिमाग में चल रहा है टेंशन वेंशन उसको थोड़ा साइड में रखने के लिए मंदिर जाते हैं, कोई भी ऐसी रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं हम लोग। तो वहाँ के क्यों वाइब्रेशंस और एनर्जी इतनी अच्छी होती है कि आपको एकदम से जाके यू फील वेरी काम एंड पीसफुल, क्योंकि वहाँ जितने भी लोग खड़े होते हैं वहाँ की एनर्जी होती है, सब ने एक हाई वाइब्रेशनल थॉट्स बनाए होते हैं, सबके दिमाग में एक अच्छे से थॉट्स चल रहे होते हैं। और मंदिर है तो वहाँ का एनवायरनमेंट भी इतना अच्छा होता है, वहाँ मंत्र जाप होते हैं, आरती होती है, तो इसलिए अपने आप ही वहाँ ऑलरेडी एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, इसलिए आपको वो फील होता है। तो हाई वाइब्रेशन एनर्जी के लिए ऑफकोर्स आप मंदिर जाओ, पर मंदिर आप यू कैंट सिट देयर ना फॉर 24/7। आप वहाँ आधे घंटे के लिए जा सकते हो, 24/7 तो आपको अपने साथ रहना है, अपने इस माइंड के साथ रहना है। तो वो ऐसा फीलिंग अपने आप में भी क्रिएट कर सकते हो जिससे आपको 24/7 ऐसा फील हो, वो एनवायरनमेंट फील हो आपको, यू फील पीसफुल, यू फील काम। तो आपके थॉट्स आपको चेंज करने पड़ेंगे। सो ओनली थिंग आई वॉन्ट टू से इज़ के थॉट्स चेंज करो आपके। और ऐसा मत बोलो कि थॉट्स मेरे सिचुएशन पे डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंडेंट है, उस पे डिपेंडेंट है, ये चेंज हो जाएगा तो मेरे थॉट्स चेंज हो जाएंगे, सिचुएशन चेंज हो जाएगी तो मेरे थॉट्स चेंज आएंगे। नो, इट्स योर चॉइस, यू कैन। यस, पहले तो ये लिख लो, लिख के पक्का कर दो कि मेरे थॉट्स मैं चेंज कर सकता हूँ, इट्स माई चॉइस, मेरी चॉइस है वो। सिचुएशंस बाहर कैसी भी हो, इट्स माई चॉइस। तो यस, उसके लिए आप मेडिटेट भी कर सकते हो, राइट। मेडिटेट करोगे तो आपके जो थॉट्स की एकदम फ्रीक्वेंसी है, मतलब इतने फास्ट चल रहे हैं, इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं, वो धीरे 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 कम होते जाएंगे, स्लो होते जाएंगे, उसकी थॉट्स की क्वालिटी अच्छी होती जाएगी। जो आपको दिन भर इतने थॉट्स आते रहते हैं, ये वो
कभी कभार तो हमको ध्यान भी नहीं होता है क्या थॉट आके चला गया, मतलब इतने फास्ट थॉट्स चलते रहते हैं। तो वो स्लो डाउन करने लगे। यू कैन ऑल्सो मेडिटेट। आई ऑल्सो स्टार्टेड मेडिटेटिंग। मैं हमेशा सोने से पहले 15 मिनट, मिनिमम 15 मिनट तो मेडिटेट करती ही थी। यू कैन स्टार्ट विथ 5 मिनट्स एटलीस्ट इफ़ यू वांट। 15 मिनट नहीं तो एटलीस्ट 5 मिनट्स। एंड एक और चीज़, हाँ, थॉट्स चेंज करने के लिए आप बोलोगे यार करंट रियलिटी ऐसी है तो हम अपने थॉट्स में कैसे वो रियलिटी लाए। जैसे मैंने तो रियलिटी मेरी मान लीजिए कि मैं सीए हो चुकी हूँ, मेरी मार्कशीट पे मतलब मार्कशीट आ चुकी है, छप चुकी है, उस पर पास लिख चुका है। ये कैसे होगा, कितने मार्क्स आएंगे वो मेरे को नहीं पता था, पर बाहर पास ही आएगा वो मेरे को पता था। मतलब इतने लेवल तक मैंने मेरा थिंकिंग पॉजिटिव कर दिया था, इतने लेवल तक वो कर दिया था। ऑफ कोर्स मेहनत भी करनी होती है, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग तो करनी ही होती है मेहनत के साथ। मेहनत तो जैसे वो तो बोलने की बात ही नहीं है, वो तो डीम्ड है कि मेहनत तो करनी ही होती है। पर उसके साथ मुझे जो लगता है, और मुझे एक ये भी चीज़ लगती है कि मेहनत तो यार सभी करते हैं। जो ये सीए फाइनल के लेवल तक आ गए होते हैं तो मेहनत करके ही आए होते हैं, राइट। तो मेहनत तो सभी करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मेहनत नहीं करता, सब करते हैं मेहनत। तो वो तो ऑफकोर्स आपको जारी ही रखनी है आपकी मेहनत। और जहाँ भी आपको लगे एकेडमिकली कि हाँ इधर लैग कर रहा हूँ उधर लैग कर रहा हूँ, उस पर भी वर्क करो, मेहनत करो। वो तो डीम्ड है, वो तो करनी है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पर मेहनत के साथ जो आपको करना है वो इस पर भी मेहनत करनी है, अपने थॉट्स पे मेहनत करनी है। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ये वाली मेहनत, बाहर वाली मेहनत और अंदर वाली मेहनत, दोनों मिलके देखना क्या कमाल करते हैं। क्योंकि मैंने किया है, ये मेरा एक्सपीरियंस है ये। हाँ, तो मैं यही बात पे थी कि आप फील कैसे कर सकते हो कि आप सीए, आप शायद पूछोगे आप कैसे फील करते थे कि आप सीए बन चुके हो। पहले तो बोलते रहो। जो आप बोलोगे ना वैसा फील करना शुरू हो जाओगे। क्योंकि नेगेटिव थिंग में भी आप देखना आपने ऐसा किया होगा। अगर आप नेगेटिव चीज़ बोलते रहते हो तो आप एंड ऑफ द डे आपको लगेगा यार मज़ा नहीं आ रहा, कुछ लो फील हो रहा है। तो लो क्यों फील हो रहा है? क्योंकि नेगेटिव कॉन्स्टेंटली आप सोचते रहते हो, बोलते रहते हो, सोचते रहते हो, बोलते रहते हो, तो फिर फीलिंग भी ऐसी क्रिएट होने लगती है। तो अच्छी फीलिंग क्रिएट करने के लिए क्या करना होता है? बोलते रहना होता है, अच्छा बोलते रहना होता है कि हाँ मैं सीए बन चुकी हूँ। जिस भी अटेम्प्ट में आपको जो आपको बनना है उस अटेम्प्ट में बन चुकी हूँ। फिर लिख के रखो, वो आपके जहाँ भी आप पढ़ने बैठे हो वहाँ सामने लिख के रखो। रात को बोल के सो जाओ, सुबह उठ के बोलते रहो, बस अच्छा बोलते रहो। और फील लाने के लिए मैं क्या करती थी, जो अभी ये नया ट्रेंड चला है ना यूट्यूब पे, कि जो भी पास होते हैं वो अपना रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड करके रखते हैं यूट्यूब पे। तो मैंने एक वीडियो ढूंढ लिया था, तो आई गेस 2-3 मिनट का था। उसमें सबके रिएक्शन वीडियो शायद मर्ज थे, ऐसा एक वीडियो था जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिएक्शन वीडियो मर्ज थे। सारे लेवल के होंगे आई गेस, कोई एक लेवल का नहीं था। मतलब इन शॉर्ट सारे पास वाले रिएक्शन वीडियो से, फिर वो कोई भी लेवल के थे, फाइनल के भी थे, आईपीसीसी के भी थे, सिप्टिक भी थे, पता नहीं सब लेवल के मिक्स थे। तो वो वीडियो मैं हर रोज़ रात को सोने से पहले देखती थी। मतलब क्या फीलिंग आती है ना। आप देखना, क्या आप किसी का सिर्फ कॉन्वोकेशन का भी देखोगे ना, आपको फीलिंग आती है ओ वाह कैसा मस्त लग रहा है ना वो कॉन्वोकेशन का डे। आप किसी के भी फोटो देखो, कितनी अच्छी फीलिंग आती है ना। आप अपने आप को रखते हो ना वहाँ पे कि यार मैं भी एक दिन ऐसे जाऊँगा कॉन्वोकेशन के डे पे मेरे मम्मी के साथ, मेरे पापा के साथ, तो कितनी अच्छी फीलिंग आती है। तो फीलिंग क्रिएट करने के लिए वैसे विजुअल्स देखो आप। तो मैं जैसे ये वीडियो देखा करती थी मेरी ये फीलिंग क्रिएट करने के लिए, रिएक्शन वीडियो हर रोज़ रात को मैं देख के सोती थी। मेरे को इतनी ऐसे अंदर से वो खुशी होती थी, इतनी पॉजिटिविटी मिलती थी मेरे को। मैंने मान तो लिया ही था कि मैं सीए तो बन ही गई हूँ, तो इसलिए मैं वो भी देखती थी वीडियो। और वो वीडियो देखने से मुझे ज़्यादा वो फील आती थी, मतलब अच्छा फील होता था ना, कितना अच्छा फील होता है आपको। तो वो देख के सोया करो, ऐसा कुछ मतलब जिससे भी आपको वो फील आए, जो भी चीज़ हो सकती है वो, तो वो देख के सोया करो। और यह सोशल मीडिया, डोंट यूज़ सोशल मीडिया। मैंने कभी भी मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया है। इंस्टाग्राम मैंने हमेशा डिलीट ही रखा था। मैं 2-3 महीने पहले तो मेरा इंस्टाग्राम डिलीट कर ही देती थी, क्योंकि इट्स टू मच ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विच यू डोंट वांट। ये टाइम पे क्या होता है ना, आपको नहीं चाहिए इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इंस्टाग्राम पे क्या होगा, आप कितने लोगों को फॉलो कर रहे होंगे, वो अपनी कितनी चीज़ें रखते होंगे। तो इट्स आई गेस अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन विच यू डोंट वांट एट दैट टाइम एटलीस्ट। तो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो। और सोने से पहले प्लीज़ कंटेंट का ध्यान रखो कि आप कौन सा कंटेंट देख के सो रहे हो। कुछ भी देख के मत सोया करो। हो सके तो मैंने जो बोला है वैसा पॉजिटिव कंटेंट ही देख के सोया करो, जिससे आपको मदद भी मिले अच्छा फील होने के लिए। अच्छा फील होने के लिए पहले तो अच्छा सोचना पड़ता है। अच्छा सोचने के लिए भी ऐसा सब देखोगे तो सोच अपने आप अच्छी बनती जाएगी आपकी। तो यस,
एंड आई विल श्योरली रिकॉर्ड दी सेकेंड वीडियो, इसका पार्ट 2। इस बहुत सारी लर्निंग्स एक ही वीडियो में, ऑलरेडी ये 20 मिनट्स हो चुका है, एक ही वीडियो में मैं सब नहीं बता पाऊँगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं और सब शेयर करूँगी, जो भी मुझे करना है, जो इसमें रह गया है बाकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।